वीडियो लेक्चर सीरीज के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के 6वें सेगमेंट में आज डिस्कस होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल at any axial point of uniform positively charged distribution, circular distribution. Electric field and potential due to at any axial point of uniform circular positively charged ring. मतलब एक सर्कुलर रिंग होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसके एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल इंटेंसिटी और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जानना है। साथ ही साथ इसके बाद जानना है कि अगर कोई यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर इनसाइड या आउटसाइड कहीं भी, यानी दो टॉपिक डिस्कस होगा कि अगर कोई सर्कुलर रिंग हो जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो पॉजिटिवली तो उसके एक्सियल लाइन में फील्ड एंड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, दूसरा एक यूनिफॉर्म एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका जो फील्ड होता है उसकी वजह से पोटेंशियल इंटेंसिटी इनसाइड भी और आउटसाइड, ये दो फॉर्मूला डिराइव करना सीखना है या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्म इंटेंसिटी और पोटेंशियल। इंटेंसिटी मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे इंटेंसिटी कहें। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले निकालना है फील्ड ड्यू टू एक सर्कुलर रिंग बनाते हैं, ये सर्कुलर रिंग प्लेन में दिखाया गया है, इसका सेंटर ये हुआ सर्कुलर रिंग, ये सेंटर हुआ, इसको सेंटर को नाम दी O। इस सर्कुलर रिंग पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये, और इस सर्कुलर रिंग का रेडियल लाइन ये हुआ और एक्सियल लाइन दिखाना है, एक्सियल लाइन ये बोल्ड लाइन जो है ये एक्सिस और ये सर्कुलर रिंग का रेडियस कैपिटल आर से डिनोट। यहाँ पर एक सेगमेंट एलिमेंट्री सेगमेंट ए लेते हैं और एक्सियल पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालना है इसकी वजह से और पोटेंशियल भी निकालना है। तो हम नाम दें ए बी और सी। तो ए बी सी इज a ring having charge Q distributed uniformly। इस पर Q चार्ज बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है सर्कुलर रिंग पर। अब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट कर रहे बराबर होगा Q बाई 2πr कूलम और मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए डेंसिटी का मतलब नॉर्मली लोग सुनते हैं वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन यहाँ लीनियर, ये रिंग है ना, तो रिंग तो वायर का होता है, इस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी लंबाई पर। इसकी लंबाई मतलब इसका सर्कमफ्रेंस परिधि 2πr। तो अगर 2πr लेंथ पर क्यू चार्ज है तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा उसको कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यूनिट लेंथ पर तो क्यू चार्ज टोटल सर्किल पर
2 पाई आर सर्कल का सरकमफ्रेंस हुआ, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना कूलम पर मीटर होगा। तो इस यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहें। अब इस सर्कुलर रिंग पर एक एलिमेंट कंसीडर करें कि ds लेंथ का, वो है 0.1 पर, और ds में जो चार्ज है उस चार्ज का जो फील्ड है, ds पर जो चार्ज होगा उसे पॉइंट चार्ज मानते हुए पॉइंट p पर पोटेंशियल निकालना है। इंटेंसिटी भी निकालेंगे लेकिन पहले पोटेंशियल। हाँ, ये भी याद है OP क्या है, तो OP इज एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस, और ये कितना के बराबर, तो z मान लेते हैं, z मीटर। OP z के बराबर हो गया एक्सियल डिस्टेंस, और OA बराबर हो गया r रेडियल डिस्टेंस। देन PA इक्वल टू, देन PA स्मॉल r बराबर स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये स्मॉल r हुआ, ये z हुआ। इस यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे लेंथ पर, जो कि जिसका लेंथ 2 पाई r है, q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका हम कोई एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। मतलब लेट देयर बी ds विद एलिमेंट्री लेंथ लोकेटेड एट पॉइंट A। ds इज एन एलिमेंट्री लेंथ। देखिए ds क्या है, तो ds इज एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ एट A पर है। इस पर चार्ज का अमाउंट कितना होगा, तो चार्ज का अमाउंट dq बराबर होगा लैम्डा ds। यूनिट लेंथ में लैम्डा कूलम चार्ज होता है, तो ds लेंथ पर कितना चार्ज होगा, एलिमेंट्री लेंथ है ds, उस पर चार्ज का अमाउंट हो गया dq। अब dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पोटेंशियल हमें निकालना है पॉइंट A पर और पॉइंट P पर। और P कहाँ है, तो एक्सिस ऑफ द रिंग पर। एक्सिस कौन सा, तो OP। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो हम लोग निकाल रहे हैं एक फॉर्मूला, एक्सप्रेशन पोटेंशियल का और उसके बाद इंटेंसिटी का भी। कहां पर, तो एक्सियल पॉइंट पर। किसका एक्सिस, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का एक्सिस है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज। ये dq चार्ज हुआ, तो पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला से और इस dq चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल बराबर होगा 1 बाई, ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए, इसे हम पॉइंट चार्ज ही मान लें, लैम्डा ds, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, जो बराबर हुआ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इस तरह के एलिमेंट्री चार्ज पूरे सर्कुलर रिंग पर है, सरकमफेरेंस पर पूरे पर, और सबसे पॉइंट P की दूरी इक्वल है, PA के बराबर। एक एलिमेंट्री चार्ज ds जो यहाँ होगा उसके लिए भी, और जो ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट P पर होगा या कोई और पॉइंट पर सर्कल पर जिस जहां भी होगा, सबसे पॉइंट P की दूरी इक्वल है, तो हम सबके वजह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल एडिटिव होता है। इसलिए एक एलिमेंट्री चार्ज के फील्ड का पोटेंशियल dV उसी तरह के जितने भी सर्कल पर एलिमेंट हैं सबके सब बराबर दूरी पर है, ये सबके लिए बराबर, इसलिए इसको इंटीग्रेट कीजिए। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू ऑफ द फील्ड ड्यू टू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ इंटीग्रेशन किसका होगा, तो लैम्डा तो सबके लिए सेम है, r स्क्वायर z स्क्वायर भी सेम है, बस ds का पूरे सर्कुलर रिंग की बात करें तो ds का होगा 2 पाई r तक जाएंगे, और पोटेंशियल dVp। हम फिर से याद कर लें, यहाँ एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और उस चार्ज की वजह से जो फील्ड है उस फील्ड का पोटेंशियल सब जगह होगा। हमें उसके एक्सियल लाइन पॉइंट P पर निकालना है। पॉइंट P पर हम टेस्ट चार्ज रखे और इस एलिमेंट्री चार्ज का फिर निकाले ds का, वो पोटेंशियल निकाले, पोटेंशियल इतना, उसके ठीक बगल में जो ds होगा और इस सर्कल पर सब तरफ जो ds होगा सबकी दूरी पॉइंट P से सेम है, इसलिए उसको कांस्टेंट रखते हुए इंटीग्रेट करेंगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P due to the field caused by the total charge equal to lambda 2 pi r divided by r square plus z square। और लैम्डा का वैल्यू सबसे पहले लिखे थे, लैम्डा बराबर होता था q बाई
देखिए लैम्डा बराबर कितना था उसको देखा जाए तो लैम्डा बराबर था क्यू बाई 2 पाई आर। यहाँ पे रख देंगे क्यू बाई 2 पाई आर और देखते हैं उसका वैल्यू कितना आता है क्यू बाई 2 पाई आर। लैम्डा की जगह लिखेंगे क्यू बाई 2 पाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर मल्टीप्लाइड 2 पाई आर और स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल पॉइंट बी पर इसका ऑफ द फील्ड ड्यू टू टोटल चार्ज जो इस रिंग पर है उसकी वजह से पोटेंशियल निकल गया। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ जेड का वैल्यू वेरी कर सकता है। एक्सियल लाइन में ओ से पी के तरफ जाएंगे तो जेड चेंज करेगा, ओ पी से नीचे जाएंगे तो वहां भी जेड चेंज करेगा। तो जेड का वैल्यू बदलने से पोटेंशियल का वैल्यू चेंज करेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं एट जेड बराबर 0 पर यानी सेंटर। तो जेड बराबर 0 पर, जेड बराबर 0 यानी सेंटर, सर्कुलर रिंग का सेंटर। पोटेंशियल हो गया Vp इक्वल टू 1/4 पाई क्यू बाई आर। यहाँ जेड का वैल्यू 0 रखिएगा तो क्यू बाई आर। इसके बाद निकालना है एक्सियल डिस्टेंस में ऊपर पोटेंशियल, यहाँ पॉइंट पी से ऊपर इंफिनिटी पर और पॉइंट पी के नीचे भी इंफिनिटी पर माइनस जेड पर, जेड इक्वल टू माइनस इंफिनिटी एंड जेड इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। तो एट जेड इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी वीपी कितना होगा, तो वीपी हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस इंफिनिटी जो कि बराबर 0। इस तरह पोटेंशियल इस एक्सियल लाइन में देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा सेंटर पर और सेंटर से ऊपर जाने पर भी घटेगा और सेंटर से नीचे जाने पर भी एक्सियल लाइन घटेगा। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो वाई एक्सिस पर हम पोटेंशियल लेंगे और एक्स एक्सिस पर जेड है, ये सेंटर बराबर 0 और इधर है जेड बराबर प्लस इंफिनिटी और इधर है जेड बराबर माइनस इंफिनिटी। तो कर्व ऐसे आएगा, इधर घटते हुए 0 पर हो इंफिनिटी पर जाकर और इधर भी घटकर 0 इंफिनिटी ऊपर जाकर 0 और यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम है एट द सेंटर। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल किसका ऑफ द फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सर्कुलर रिंग। और ये वेरिएशन पोटेंशियल का किस लाइन में या किस पॉइंट पर, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब जेड बराबर 0 से जेड बराबर प्लस इंफिनिटी तक और जेड बराबर माइनस इंफिनिटी तक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। हम इंटेंसिटी भी निकालना है, पोटेंशियल में जेड वेरिएबल है एक्सियल लाइन में, इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट से भी निकाल सकते हैं लेकिन हम इंटेंसिटी निकालेंगे इसके एलिमेंट्री चार्ज का फील्ड निकालकर फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके सबके कारण इंटेंसिटी निकालना। चलिए लिखते हैं इंटेंसिटी। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग है जिस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस सर्कुलर रिंग के एक्सियल लाइन में इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड यानी फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल पता कर, पर यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज पता लगाना है। एक बार फिर से ड्रॉ कीजिए, ये है सर्कुलर रिंग और ये है सर्कुलर रिंग का सेंटर और ये रेडियल डिस्टेंस और ये सेंटर हो गया सर्कुलर रिंग का। अब इस सर्कुलर रिंग के प्लेन के नॉर्मल एक्सियल लाइन दिखाएं, एक्सियल लाइन ये होगी लगभग ये एक्सियल डिस्टेंस हो। यहाँ पर एलिमेंट्री लेंथ है ds, एलिमेंट्री लेंथ हुआ ds इस पॉइंट ए पर, ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक और एलिमेंट्री लेंथ ली ds पॉइंट बी पर और यहाँ पॉइंट P है जो एक्सियल डिस्टेंस OP इक्वल टू OP इक्वल टू Z, जबकि OA बराबर होगा R के और पॉइंट P पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है और फिर फोर्स निकालना है दोनों की वजह से।
इस एलिमेंट्री चार्ज और इसके डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज at A and B बराबर होगा dq लैम्डा ds उसको कहते हैं। यहाँ लैम्डा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसकी वजह से इंटेंसिटी किधर होगी, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से इसी लाइन में होगी ऐसे, और इसके कारण भी इंटेंसिटी कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से इधर। और इंटेंसिटी निकालते हैं सबसे पहले। तो फील्ड इंटेंसिटी at P of the field due to point charge at A and B। A और B पर जो एलिमेंट्री चार्ज है उसके फील्ड का इंटेंसिटी D बराबर होगा 1/4πε0 और लैम्डा ds, और यहां से दूरी ये z हो गया, ये r डिवाइडेड बाई r। लैम्डा ds एलिमेंट्री चार्ज हुआ पॉइंट चार्ज, और उसका डिस्टेंस a से p की स्मॉल r जो रूट अंडर r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ देखते हैं r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के बराबर, यही हुआ इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी DE का डायरेक्शन दिखा रहा है एरो से, यहाँ P और यहाँ P। इसको रिजॉल्व करेंगे, हमारे लिए रेफरेंस एक्सिस और डिस्टेंस होगा ये एक्सियल लाइन और उसके परपेंडिकुलर लाइन। जो एक्सियल लाइन है OP में उसमें भी कंपोनेंट निकालेंगे, और एक्सियल के परपेंडिकुलर लाइन एजीमुथल लाइन कहलाएगा। ये एंगल थीटा, ये भी थीटा होगा, तो इसके आपको ये एंगल आमने सामने का एंगल थीटा। तो D का जो एक्सियल कंपोनेंट होगा वो D cos थीटा, DE का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एक्सियल कंपोनेंट D cos थीटा दोनों का, D sin थीटा इस साइड वाला कैंसिल हो जाएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स म्यूचुअली कैंसिल हो जाएंगे, D sin थीटा कैंसिल हो गया। ये एजीमुथल कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं। और इस डायरेक्शन में 2D cos थीटा। तो अब हम लिखें क्या, फील्ड एट पॉइंट P due to two diametrically opposite elementary charge located at point A and B। बिंदु A और B पर व्यासीय रूप से विपरीत लोकेशन पर दो एलिमेंट्री चार्ज दिया गया, उसके कारण इंटेंसिटी पॉइंट P पर, पॉइंट A और पॉइंट B पर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, जो फील्ड होगा, जो चार्ज होगा उसका फील्ड निकालना है। यानी फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड पेयर का दोनों आमने सामने, फील्ड इंटेंसिटी कहां पर एट P ड्यू टू टू डायमेट्रिकली अपोजिट, due to two diametrically opposite points A and B, बिंदु A पर और बिंदु B पर। ये एलिमेंट्री पॉइंट्स है DS पर और DS पर, उसकी वजह से फील्ड निकाल रहा है। तो फील्ड कैसे निकलेगा, तो DEP बराबर 2D cos थीटा। ये एक का नहीं हुआ, एक एलिमेंट DS इधर और उसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट DS, और उसी तरह के बहुत से आमने सामने एलिमेंट्स होंगे, सबके कारण मिलकर पॉइंट P पर फील्ड होगा। ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है, बस दो ही प्रिंसिपल है यहाँ, एक तो कूलम्ब्स लॉ और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी एक एलिमेंट्री चार्ज का फील्ड या इंटेंसिटी या फोर्स निकाले और सभी एलिमेंट्री चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी का सुपरपोजिशन ले ले। तो इस दो प्रिंसिपल की मदद से निकाला जा रहा है, कूलम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ लिखेंगे 2 और D की जगह पर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ds आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और cos थीटा होगा b/h जेड बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ सभी एलिमेंट्री लेंथ ds के लिए r का वैल्यू सेम है और z का वैल्यू भी सेम है, बस ऐड किया जाएगा तो ds ऐड किया जाएगा और सबका डायरेक्शन सी सेम है। यहाँ लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा z आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 और ds का इंटीग्रेट करेंगे इसे 0 से पाई आर। पहले से 2 है, हम लोग निकालने चल रहे हैं पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज, उसके कारण पोटेंशियल इंटेंसिटी निकाल रहा है एक्सियल पॉइंट। ये एक्सप्रेशन आ गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ लैम्डा का वैल्यू रखिएगा q/2πr, यहाँ से आएगा 2πr, ये आ जाएगा qz आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर्मूला हो गया फॉर इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लीनियर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए सर्कुलर रिंग। इसी पॉइंट P पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पर अभी पहले बता डिराइव किए, वो आया था इतना Q रूट आर स्क्वायर प्लस, ये दो फॉर्मूला का डेरिवेशन सीखना था। पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर लीनियर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर लीनियर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस सेगमेंट में हम डेरिवेशन सीख रहे हैं फील्ड एंड इंटेंसिटी एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर पॉजिटिवली चार्ज रिंग। ये इंटेंसिटी हुआ जिसका डायरेक्शन एक्सियली आउटवर्ड होगा और ये पोटेंशियल होगा। ये अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से देखिए, ये रिंग है और ये एक्सियल लाइन ऊपर भी और नीचे, तो z बराबर 0 पर z इक्वल टू 0 रखिएगा, इंटेंसिटी 0 आएगा और z बराबर ऊपर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर भी इंटेंसिटी 0 आएगी और z बराबर माइनस इन्फिनिटी पर भी इंटेंसिटी 0 आएगी। इसका मतलब यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0, बीच में नॉन जीरो हुआ, 0 to 0 के बीच जो वेरिएशन है वो नॉन जीरो हुआ होगा। नीचे भी यही बात होगी, इसके ऊपर एक पॉइंट होगा जहां फील्ड मैक्सिमम होगा और नीचे भी एक पॉइंट होगा जहां फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर में फील्ड एक्सियली अवे, नीचे भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी समझिए। हम लोग पता लगाएंगे कि इस एक्सियल लाइन में फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, इंटेंसिटी का, पोटेंशियल का तो नहीं, पोटेंशियल का तो डेड सेंटर पर है। इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, ये Q कांस्टेंट जेड वेरिएशन है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, पहला डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएट करेंगे मैक्सिमा के लिए, ये फॉर्मूला है। और दूसरा में होगा, ये आ जाएगा माइनस 3/2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5/2 और यहाँ देखिए z 2z, यह आ गया Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 5/2, तो 5/2 है, ये 3/2, यहाँ भी होगा 3z स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5/2, इसको हम 0 के बराबर सॉल्व करेंगे।
और ऐसा क्यों कर रहे हैं? टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी along the axial line from center to plus infinity, from center to minus infinity. तो आप जीरो रख के सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्यूशन आएगा z इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू। यानी ये दो पॉइंट्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे, जहां पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। यानी z बराबर प्लस आर बाई रूट टू पर और z बराबर माइनस आर बाई रूट टू पर। ये दो जगह होगी जहां इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। सेंटर पे इंटेंसिटी जीरो होगी क्योंकि यहाँ z बराबर जीरो रखिएगा, ई जीरो रहेगा। यहाँ इंफिनिटी पर भी जीरो होगी क्योंकि कूलम्स लॉ में पर इंफिनिटी पर जीरो होता है, नीचे भी और ऊपर भी। लेकिन इस जगह पर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट द एक्सियल, ऑन द एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस r by root 2 प्लस r by root 2 पर भी और माइनस r by root 2 पर भी मैक्सिमम होगा। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें तो फोर्स इधर रहेगा और यहाँ पर फोर्स इधर रहेगा। ग्राफिकली दिखाते हैं, नोट कर लीजिए, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तो उसके लिए बस आप इसको मत देखिए। यहाँ इस टर्म को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन मैथ में पढ़े होंगे। तो अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाते हैं, यानी y एक्सिस पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड रखें और x एक्सिस पर फील्ड एक्सियल डिस्टेंस, तो कैसा आएगा इंटेंसिटी का? ये y x एक्सिस है, यहाँ z बराबर 0 है, ये z बराबर r बाई रूट टू है, यहाँ z बराबर r बाई रूट टू, इधर भी। तो जब, और ये y एक्सिस पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, तो z बराबर प्लस r बाई रूट टू पर प्लस डायरेक्शन में मैक्सिमा, ये ग्राफ ऐसे आता है मैक्सिमा, और फिर इंफिनिटी पर जाकर जीरो हो जाता है। और यहाँ पर माइनस डायरेक्शन में मैक्सिमा, ये जीरो हो जाता है। तो इस तरह यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के एक्सियल लाइन में इंटेंसिटी का वेरिएशन पता चला कि सबसे सेंटर पर फील्ड जीरो, सेंटर से एक्सियली अवे जाइएगा तो r बराबर रूट टू पर मैक्सिमम और ऊपर इंफिनिटी पर जीरो, और नीचे भी r बाई रूट टू पर जाएंगे मैक्सिमम और नीचे इंफिनिटी पर जीरो। सेंटर पर भी फील्ड जीरो क्योंकि बैलेंस में आता है, और इंफिनिटी पर इसके जीरो, कूलम्स लॉ में पढ़े थे, चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर फील्ड जीरो होता है। ये दोनों फार्मूला जो हम डिराइव कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 1 कूलम्स लॉ, फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और प्रिंसिपल नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, if more than point charges are arranged in a manner to form a ring or form a something। तो फील्ड निकालने के लिए सबके एलिमेंट्री चार्ज के फील्ड को वेक्टर सम कर लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उसको कहते हैं। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एट एनी एक्सियल लाइन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। अब इसके अगला स्टेप में हमें दिखाना है कि एक यूनिफॉर्म एरियल शीट है, सरफेस है, यूनिफॉर्म एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल शेप का, यानी एक स्फेरिकल सरफेस बॉडी हो अगर और उसके सतह पर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आउटसाइड इनसाइड सब जगह मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखते हैं यहाँ पर क्या निकालना है। E मतलब इंटेंसिटी and V and potential at any point due to uniform aerial positive charge distribution, positive यूनिफॉर्म एरियल पॉजिटिव, और यहां ऐड कर लीजिए स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्यू चार्ज हो जो किसी स्फेरिकल सरफेस पर बराबर से स्प्रेड कर दिया जाए और एक चार्ज सरफेस बनाता हो, स्फेरिकल चार्ज, उसके कारण सराउंडिंग में इंटेंसिटी और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लाना, और हेल्प लेना है कूलम्स लॉ का और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। यहाँ एक स्फीयर कंसीडर किया जाए,
ये स्फेरिकल सरफेस है। इस स्फेरिकल सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर से। ये स्फेरिकल सरफेस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका सेंटर है, सेंटर से इसका रेडियल डिस्टेंस है, और एक आउटसाइड पॉइंट है, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट बी। इसका कुछ नामकरण करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ए बी सी। यानी ABC is a spherical surface having Q amount of charge uniformly spread on its outer surface. Uniformly spread on its outer surface. ABC एक spherical surface है जिस पर Q charge uniformly spread है। तो ABC is a spherical surface. ABC is a spherical surface on which Q charge, Q is uniformly spread, इस पर बराबर से मटा हुआ है, यूनिफॉर्म। एरियल चार्ज डेंसिटी निकाले, एरियल चार्ज डेंसिटी रो बराबर Q बाई 4 पाई R स्क्वायर, यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, रो बराबर होगा Q बाई 4 पाई R स्क्वायर। इसे एरियल मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कहेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। पूरे सरफेस पर चार्ज कितना है तो Q, और सरफेस का एरिया कितना तो 4 पाई R स्क्वायर स्क्वायर का होता है, तो रो हो गया एरियल चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर फील्ड पोटेंशियल निकालने के लिए हम इस स्फेरिकल को नंबर ऑफ हुप से बना हुआ माने, इस तरह से हुप काटे, इस तरह से एलिमेंट्री हुप, ये बहुत सा एलिमेंट्री हुप्स है, उनमें एक एलिमेंट्री हुप ABCD कंसीडर किया जाएगा, और उस एलिमेंट्री, ये जितने भी एलिमेंट्री हुप्स हैं सबका सेंटर कॉमन एक्सिस लाइन OP पर है। ठीक से ध्यान से देखो, ये जितने भी एलिमेंट्री हुप्स हम कट किए हैं उन सब का सेंटर कॉमन पॉइंट OP पर है, और OP लाइन उसके सरफेस के नॉर्मल है। यानी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ potential intensity at any point, the spherical surface is considered to be made of large number of elementary hoops having their center at on the line OP and such that the line OP is normal to their plane. ये बात लिख लेते हैं। For determination of potential यानी V and E, the spherical surface is supposed to be made of large number of elementary hoops, और ये सारे हूप्स जो है उनका सेंटर कहाँ, नोट कर लीजिएगा। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट द स्फेरिकल सरफेस इज सपोज्ड टू बी मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री हूप्स, और सारे हूप्स का सेंटर कहाँ है, तो सेंटर कहाँ है, whose center is on line OP, और साथ ही साथ OP is normal to their plane, OP is normal मतलब परपेंडिकुलर, अभिलंब to their plane। हम लोग क्या पता लगाने जा रहे हैं, तो हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे पोटेंशियल का, इंटेंसिटी का, ड्यू टू of the field due to uniform spherical aerial charge distribution। तो इसी spherical aerial charge distribution में एक हुप हम ये वाला कंसीडर करने वाले हैं, ABCD उसका नाम दिया, और उस ABCD हुप पर
जो भी चार्ज होगा उस चार्ज का फील्ड का पोटेंशियल निकालना है कहां पर, तो पॉइंट पी पर। तो उम्मीद है आप समझे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हूप से बनाने, हूप अगर नहीं समझ रहे तो रिंग तो समझ रहे होंगे। रिंग जिसमें चौड़ाई होती है पट्टी, उसे हूप कहते हैं। तो इसी में से एक हूप कंसिडर करते हैं, इसका फिर से डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर पॉइंट पी है और हमारा हूप है कहाँ, तो हूप है यहाँ। ये एलिमेंट्री हूप, ये एलिमेंट्री हूप, इसका नाम दिए थे ए बी सी डी। ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है और ये हूप का सेंटर O1। और ये हूप सेंटर ऑफ द स्फीयर पर थीटा एंगल सबटेंड करता है, ये भी पता है। और ये डी, और इस हूप के सरकमफ्रेंस से, रिंग के सरकमफ्रेंस से पॉइंट पी की दूरी x है जो बदलती है। ठीक है, इसको एक और डायग्राम से दिखाएं, थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर ये हुक का मतलब कैसा है, हुक का मतलब है कि इस तरह कटिंग किए होंगे। ये जो आया ये है ABC, ये है ABC, ये है B है, C है, D है, यहाँ से ये पॉइंट P की दूरी ये P है, इसका सेंटर हुक का सेंटर O1 है और यहाँ है O, और ये एंगल थीटा है और ये एंगल D थीटा। ठीक है, देखिए ABCD वन ऑफ दिस एलिमेंट्री हुक है जिसका सेंटर O1 पर लोकेटेड है और स्फीयर का सेंटर O पर है। और इस एलिमेंट्री हुक का जो चौड़ाई है AB चाहे CD, ये मिलकर सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है थीटा, और इस एलिमेंट्री हुक का सेंटर खुद का O1 पर है। अगर हम ट्रायंगल OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर रेडियस स्फीयर का, और साथ में एंगल AOO1 इस थीटा, अगर आप इन ट्रायंगल OBO1 को देखें तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू O1B डिवाइडेड बाई OB। O1B रेडियस है इसका, उस एलिमेंट्री हुक का जो अंडर कंसिडरेशन है, और OB रेडियस है स्फीयर का। तो एलिमेंट्री हुक का रेडियस हो गया R बराबर R sin थीटा। एलिमेंट्री हुक का सरकमफ्रेंस परिधि और एलिमेंट्री हुक की चौड़ाई, तो चौड़ाई मतलब AB बराबर CD बराबर RD थीटा होगा। एलिमेंट्री हुक ABCD की चौड़ाई निकल गई AB और उसका रेडियस पता है स्मॉल r, तो उसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट्री हुक, ध्यान से एलिमेंट्री हुक बराबर होगा DA इक्वल टू 2 पाई स्मॉल r r डी थीटा। बाद में हम स्मॉल r का वैल्यू रखेंगे, स्मॉल r इस एलिमेंट्री हुक का रेडियस है। तो जब हम इस एलिमेंट्री हुक का सरफेस एरिया निकाल लिए और इस सरफेस का स्फेरिकल चार्ज एरिया चार्ज डेंसिटी हमें पहले से पता है, तो एलिमेंट्री हुक पर अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं, वो बराबर होगा dq रो dA। रो इज एरियल चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया कितना है, एरिया अभी निकाला गया है रो 2 पाई r d थीटा, और स्मॉल r का भी वैल्यू रखते हैं तो चार्ज का अमाउंट निकल जाएगा। स्मॉल r का वैल्यू आया कैपिटल R sin थीटा, हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर रो sin थीटा d थीटा is the amount of charge present on the elementary hoop ABCD। और इस एलिमेंट्री हुक पर जो चार्ज का अमाउंट होगा उसकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सर्कुलर रिंग के फॉर्मूला से, क्योंकि एलिमेंट्री हुक ये देखिए O1 सेंटर हो गया, एक्सियल डिस्टेंस P हुआ और रेडियस स्मॉल r, तो सर्कुलर रिंग के फॉर्मूला से पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q यानी dq, और यहाँ BP डिस्टेंस x, यानी 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह 2 पाई आर स्क्वायर रो साइन थीटा डी थीटा बाई एक्स। अलग अलग एलिमेंट्री हुक के लिए थीटा का वैल्यू भी अलग होगा और अलग अलग एलिमेंट्री हुक के लिए एक्स का वैल्यू भी अलग होगा। तो निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डेराइव कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर जो अभी आउटसाइड दिखता है ड्यू टू इनसाइड द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिस पर चार्ज का स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है और उसके एक्सियल पॉइंट सेंटर से पी डिस पॉइंट पर यानी पी पॉइंट आर नॉट के बराबर हो सकता है, जो हम लोग मानना भूल गए। ओपी इक्वल टू आर नॉट मान लेते हैं। आर नॉट ठीक नहीं रहेगा, जेड मानना चाहिए। इस जेड पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाला, इंटेंसिटी भी निकाला, हम लोग यहाँ तक निकाल पाए। ये चीज क्या हो गया, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस एलिमेंट्री हुक। जब हम स्फीयर को इस तरह काटते जाएंगे तो बहुत से हुक मिलेंगे जिनका रेडियस अलग होगा, लेकिन इस तरह हम काटते हैं कि सबका सेंटर ओपी लाइन पर हो और ओपी लाइन सब पर नॉर्मल। ये पोटेंशियल, इस एक्सप्रेशन को देखकर लगता है दो वेरिएबल है थीटा और एक्स। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डबल इंटीग्रल नहीं पढ़ना है। ऐसा कुछ करें कि या तो थीटा हट जाए सिर्फ एक्स रहे या फिर एक्स हट जाए सिर्फ थीटा रहे, दोनों ना रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ट्रायंगल OBP पर फोकस कीजिए। ट्रायंगल OBP, ट्रायंगल OBP, O है, यहाँ B है, यहाँ P है, ये थीटा है, ये रेडियल डिस्टेंस, ये माने Z और ये x और यहाँ ना है। तो इस ट्रायंगल में आपने ट्रायंगल की लॉज ऑफ सब्सट्रैक्शन पढ़े थे या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे। तो फ्रॉम लॉ ऑफ ट्रायंगल जो होगा उसके हिसाब एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2RZ cos थीटा, ये होता है। सब्सट्रैक्शन वाला केस देखे थे वेक्टर ट्रायंगल। इसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है जो अलग अलग रिंग के लिए हुक के लिए होगा और थीटा वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। अगर इसको भूल गए हो तो फिर थोड़ा सा याद दिला दें। याद कहाँ पर दिलाएं, ये और यहाँ पर जगह बनाते हैं जिस पर आपको फिर से याद दिला दे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से याद कीजिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर याद किए थे तो ऐसा था, एक वेक्टर ऐसा माना गया था, एक ऐसे, और ये ए था, ये बी था, और इसको मिला के पैरेललोग्राम बनाया। इसका पैरेललोग्राम का दो डायगोनल आया था, ये वाला बराबर होता था a प्लस बी और ये वाला बराबर होता था a माइनस। तो हम लोग a माइनस बी वाला पार्ट ही देखते हैं। a प्लस बी वाला था वो बराबर होता था a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और a माइनस बी वाला जो डायगोनल था वो बराबर होता था a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस के बदले माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab। ये याद होगा, ये डायगोनल था a प्लस बी वाला और ये डायगोनल था a माइनस बी। उसी से हमें a माइनस बी से निकालना है x। देखिए x बराबर आ गया आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह से ये अगर इसमें लिखते तो ये वाला नाम दे देते हैं अगर हम R2 और ये R1, तो R1 पढ़े थे रूट अंडर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और R2 पढ़े थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। वो प्लस था और ये माइनस था। इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हुए x निकालें। एक्स स्क्वायर मतलब ये R2 बराबर आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर हुआ माइनस 2। इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल, एक थीटा वेरिएबल है और एक एक्स है। इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। देखिए इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो 2x dx बराबर 0 प्लस जेड भी कांस्टेंट 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। कॉस का जो डिफरेंशियल होता है ना माइनस साइन थीटा, यहाँ से निकाल लिया जाए साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई आर जेड।
और इस साइन थीटा डी थीटा का यूज करेंगे हम यहाँ पर, पहचानिए इसका यूज करेंगे, इसका यहाँ पर, और तब डीवीपी निकलेगा। कितना आएगा डीवीपी, यानी हम क्या निकालने जा रहे हैं, लंबा डेरिवेशन है इसलिए हम भूल ना जाए कि क्या कर रहे हैं। हम लोग निकाल रहे हैं इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ऑफ द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म एरियल spherical charge distribution, due to uniform aerial spherical charge distribution। तो पोटेंशियल आ गया dVp 1/4πε0, और यहाँ पर है 2πr² x, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से रखें कि x dx rz। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ आ जाएगा इस ये 1/4πε0 को अलग रख देते हैं, और यहाँ आएगा कितना आर कैंसिल, z बचेगा, dx बचेगा, 2πr z कांस्टेंट है, पॉइंट P वो वेरी कब करेगा, जब पॉइंट P इनसाइड आउटसाइड हो। x वेरिएशन, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, कहाँ पर पोटेंशियल, पॉइंट P पर। अब यहाँ तीन परिस्थिति हो सकती है, पॉइंट P इस स्फेरिकल सरफेस के बाहर हो, पॉइंट P इस स्फेरिकल सरफेस पर हो, पॉइंट P इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर हो। पहला केस हम लेते हैं, केस 1, P is outside the spherical surface, P spherical surface के बाहर है, P is outside the spherical surface, spherical surface के बाहर में पॉइंट P है। तो फिर नियरेस्ट हुक कहाँ होगा और फारदेस्ट हुक कहाँ होगा। अगर बाहर है पॉइंट P, अभी वाला हुक जो था वो x डिस्टेंस पर था, तो नियरेस्ट हुक x मिनिमम बराबर होगा स्मॉल r माइनस कैपिटल R। ऐसे ये डिस्टेंस है कैपिटल R, और यहाँ स्मॉल r नहीं z माइनस z, और OP बराबर है z, और इसको नाम दे देते हैं n1, ON1 बराबर है कैपिटल R। यानी पॉइंट P अगर आउटसाइड है तो इस तरह हम डिवाइड करते जाएंगे इसे, तो सबसे नियरेस्ट हुक पॉइंट P के और सबसे फारदेस्ट हुक N2 पर होगा। तो फारदेस्ट हुक x का मैक्सिमम वैल्यू z प्लस r होगा, जो बराबर OP z हो गया प्लस ON2 है, और यहाँ पर OP माइनस ON1। तो जब पॉइंट P आउटसाइड है, इसको नोट कीजिएगा, पॉइंट P आउटसाइड है, बाहर है, तो नियरेस्ट हुक यहाँ है और फारदेस्ट हुक, और सभी हुक का जो चार्ज है और चार्ज का जो फील्ड है और फील्ड का जो पोटेंशियल है उसका हमको सम लेना है। इसका इंटीग्रल किया जाए जहाँ x का लिमिट हो जाए z माइनस r से z प्लस r के बीच, z माइनस r से z प्लस r के बीच ये पोटेंशियल हम निकालने चलते हैं। अब देखिए पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 2πr(z) और इंटीग्रल dx कहां से कहां तक, तो z माइनस r से z प्लस r तक। ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया। फिर q का वैल्यू भी रखिए, रो का वैल्यू रखिएगा, तो फाइनल पोटेंशियल कितना आएगा, यह आ जाएगा z प्लस r माइनस z माइनस r। तो देखिए कितना है, सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व करते हैं, ये देखिए ये आ जाएगा Vp इक्वल टू आउटसाइड पॉइंट के लिए 1/4πε0 qyz, z हुआ एक्सियल डिस्टेंस, यहाँ से OP xz।
जब पोटेंशियल निकल गया तो इंटेंसिटी भी निकल जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इंटेंसिटी भी पता चल गई, Q by Z स्क्वायर आउटसाइड पॉइंट पे। अगला केस बचा, अगर हम सरफेस को लेते हैं, सरफेस मतलब पॉइंट P सतह पर, पॉइंट P सरफेस पर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q। दूसरा लिखें कि द पॉइंट P lie on the surface of the spherical surface। अगर पॉइंट P स्फेरिकल सरफेस पर, if the point P is on the surface, यानी OP equal to R हो, P is on the surface, on the spherical surface, P spherical surface पर। हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड आउटसाइड ऑन द सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें केस देख रहे हैं जब पॉइंट P सतह पर हो तो नियरेस्ट हुक कहाँ होगा, तो P पर ही, यानी Z का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। और फारदेस्ट हुक कहाँ होगा, तो यहाँ होगा लेफ्ट साइड, तो Z का मैक्सिमम वैल्यू 2R होगा। ये सेंटर है, तो इंटीग्रेशन लिमिट इसका x का हो जाएगा 0 to 2R। इंटीग्रेट किया जाए Vp आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में 2 पाई R रो बाई Z, और dx का इंटीग्रल 0 से 2R, 2R और 2 पाई R बराबर 4 पाई R स्क्वायर। तो पोटेंशियल हो गया सरफेस पर, और साथ में Z बराबर R भी है, ये भी हम निकाले हैं इस सेकंड केस में। तो पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by Z, और इंटेंसिटी भी निकल गई सरफेस। तो सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल इंटेंसिटी सेम होगी और Z की जगह R लिखा जाएगा। अब तीसरा केस देखिए, तीसरा केस कहाँ की, इसके लिए जगह थोड़ी बनानी होगी। तीसरा केस है जब पॉइंट P कहाँ है, तो सरफेस पर तो नहीं है, सरफेस के बाहर भी नहीं है, सरफेस के अंदर, ये सरफेस पर था। अब तीसरा केस देखते हैं जो सरफेस पर हो, यानी व्हेन पॉइंट P इज ऑन द सरफेस, नहीं इनसाइड द सरफेस। जब पॉइंट P इनसाइड द सरफेस, तीसरा व्हेन the point is inside, the point P is inside the spherical surface, inside the spherical surface। इसके लिए हम लोग स्फीयर इसे ड्रॉ करते हैं, इसलिए ये सेंटर है, यहाँ पर पॉइंट P है इनसाइड, ये पॉइंट P दिखाई दे रहा होगा, ये सेंटर है। तो OP इक्वल टू Z, और इधर N1 है, इधर N2, और अब जो हुक को लोकेट करेंगे तो सबसे नियरेस्ट हुक जो होगा P के राइट साइड में N1 पर। तो नियरेस्ट हुक यानी Z का मिनिमम वैल्यू जिसको बोल सकते हैं x के लिए, x का वेरिएशन होगा ना, तो x का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ON1 माइनस OP, यानी Z माइनस OP, मतलब OP Z है ना, ON1 हो गया कैपिटल R माइनस Z। ठीक से पहुंचा। P से नियरेस्ट हुक कहाँ है, P से नियरेस्ट हुक N1 पर, निकटतम हुक इस साइड, ऐसे से काटा जाता था ना हुक, तो सब जो काटते थे तो सबसे निकटतम हुक N1 पर है, जिसकी दूरी हो जाएगी, और सबसे फारदेस्ट हुक मैक्सिमम वो हो जाएगा P से ON2 प्लस OP, यानी R प्लस Z। अब इंटीग्रेशन लिमिट तय हो गया कहाँ कहाँ के बीच में, इंटीग्रेशन लिमिट हो गया, देखिए ये मिनिमम R माइनस Z से R प्लस Z, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ इंटीग्रेट करते हैं, Vp इक्वल टू हो गया 1/4 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 पाई R रो बाई Z, और इंटीग्रेशन dx का R माइनस Z से R प्लस Z के बीच,
आर माइनस जेड से आर प्लस जेड के बीच, ये देखिए क्या आता है, इंटेंसिटी आ गई Vp बराबर 4 पाई, यहाँ आर प्लस जेड और आर माइनस जेड, जेड कैंसिल होने वाला है और आ जाएगा 2 पाई आर रो जेड, और इधर भी जेड आर प्लस जेड आर माइनस जेड 2 जेड, जेड कैंसिल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल आ गया, कांस्टेंट आ गया क्यू बाई आर, पोटेंशियल इनसाइड हर पॉइंट पर कांस्टेंट आ गया कैपिटल आर के, ये कांस्टेंट, तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। इस तरह तय हुआ कि यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहरी पॉइंट पर बाहर इंटेंसिटी होगी, पोटेंशियल वेरिएबल होगा, सरफेस पर हर जगह सेम होगा, और इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, वही होगा जो सरफेस पर होगा, और इनसाइड इंटेंसिटी जीरो। तो इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस किए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करना, जो बेसिक्स थ्योरी हुई, किसकी वजह से, यूनिफॉर्म सर्कुलर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक्सियल लाइन में, और यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड। और ये सब कुछ किस प्रिंसिपल पर, दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्रिंसिपल एक कूलम्स लॉ और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक की मदद से हम किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और साथ में कूलम्स लॉ को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के साथ कंबाइन करें, तब हम निकाल पाए कंटिन्यूअस स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आउटसाइड इनसाइड पॉइंट पर इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया। तो दिखाए, ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, तो सेंटर से लेके सरफेस तक z बराबर 0 से z बराबर प्लस r तक, और इधर भी z बराबर माइनस r तक पोटेंशियल कांस्टेंट, और बाहर जाने पर पोटेंशियल घटता है आउटसाइड, और इस साइड भी। इंटेंसिटी की बात करें या पोटेंशियल, इंटेंसिटी सेंटर से सरफेस तक है ही नहीं, जीरो है, और सरफेस के बाहर इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से बनती है। हम तीनों एक्सप्रेशन लिखते हैं। आउटसाइड के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई क्यू बाई जेड, आउटसाइड के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है फॉर आउटसाइड पॉइंट, इसको लिख सकते हैं आउटसाइड पॉइंट्स, ये वाला। और ऑन द सरफेस के लिए पोटेंशियल बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, और इंटेंसिटी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पोटेंशियल आर बराबर आया कितना, आर बराबर कैपिटल आर, और इनसाइड पॉइंट के लिए Vp आया वही जो सरफेस पर है Q बाई आर, लेकिन इंटेंसिटी जीरो आ गई, और इसके लिए तो R लेस देन R के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट है और इंटेंसिटी। तो हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव किए, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के छठे सेगमेंट में वीडियो लेक्चर सीरीज के इस पार्ट में। नेक्स्ट में फिर आगे कंसीडर करेंगे इसी चैप्टर का इंटरेक्शन एनर्जी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की एनर्जी, और इसमें जो डेरिवेशंस हैं उनका रिटन मटेरियल भी कंसीडर होगा। ये सबको फिर बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी समझ में आएगा, परमानेंटली याद हो पाएगा।